पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कब भी ला कब कब भी भेजूंगी। महादेव श्री कृष्ण। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा से एक बार फिर आप लोगों के साथ गीता को आश्रय करके भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए उपदेशों के ऊपर विचार करने का अवसर हम सबको मिला है। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के ऊपर प्रधान रूप से शांकर भाष्य का आलंबन करके हम सब तात्पर्य अर्थ का विचार करेंगे। तेरहवां अध्याय बंद कर दे कांटा। ऐसे तो सभी अध्याय महत्वपूर्ण है गीता के, लेकिन ये 13वां अध्याय हमें विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस पे बोलने में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते होंगे इस बात को कि श्रीमद स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने अपनी गीता की टीका में गीता को 3 षटकों में बांटा हुआ है। उनके अनुसार गीता के 18 अध्याय में जो पहले 6 अध्याय हैं, प्रारंभ के 6 अध्याय, 1 से 6 अध्याय, उसको स्वामी जी ने त्वम पदार्थ प्रधान माना है, और बीच के जो 6 अध्याय हैं उसको तत्पदार्थ प्रधान माना है, और आखिरी के जो 6 अध्याय हैं 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक, इसको वो
तत् और त्वम की एकता प्रधान मानते हैं। अर्थात जो सामवेद का महावाक्य है तत्त्वमसि, संपूर्ण गीता को वो तत्त्वमसि महावाक्य की व्याख्या मानते हैं। तो प्रथम और द्वितीय षट्क में त्वम और तत्पदार्थ का वर्णन हो चुका। अभी जो तीसरा षट्क है इसमें सम्यक ज्ञान प्रधान वाक्यार्थनिष्ठ उपदेश है और उसी के लिए ये अंतिम षट्क प्रारंभ हो रहा है। तात्पर्य है कि अंतिम षट्क जो है ये 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ये सम्यक ज्ञान प्रधान है। जो वास्तविक ज्ञान है, जो पारमार्थिक ज्ञान है, जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, ऐसे उस ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं उसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण यहाँ करते हैं। और इस गर्म पानी करके पी लियो उसमें। अंतिम षट्क का ये प्रारंभिक अध्याय जो है 13वां अध्याय, जिसको क्षेत्राध्याय कहते हैं। जय में नहीं जमेगी वो चाय पत्ती ऐसे हिला के पी लो, सही साफ हो गई। वेदांत दर्शन के साफ हो गया। सुप्रसिद्ध आचार्य श्रीमद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने इस 13वें अध्याय के ऊपर जो प्रवचन किए हैं, बिल्कुल चाय पत्ती है इसमें, इसमें कितनी चाय पत्ती होती है साली। जो कुछ भी उनका व्याख्यान है वो भी गया, साफ भी हो गया, पुस्तक रूप में उपलब्ध है, प्रकाशित है उनके यहाँ से। उसका इस 13वें अध्याय का उन्होंने नाम रखा है ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना। मार्कर से लिख देता हूँ, मार्कर से लिख देता हूँ नाम। प्रायः डी लिख देता हूँ, डी। गीता के सभी अध्यायों पर स्वामी जी का प्रवचन है, सही कह रहा हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार और बहुत गहराई से व्याख्यान इस 13वें अध्याय के ऊपर उनका दिखाई देता है। नाम से ही लगता है ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना। मतलब ये कि स्वामी जी ने उसमें अपना दिल खोल के रख दिया है। जैसे इतनी सुंदर व्याख्या, इतनी विस्तार से व्याख्या किसी अध्याय के ऊपर उन्होंने नहीं किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्षेत्राध्याय। इसके अवतरण में अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि इससे पहले 7वें अध्याय में ईश्वर की 2 प्रकृति बतलाई जा चुकी है। आपने पढ़ा ही होगा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेतम धार्यते जगत। इन 2 प्रारंभिक श्लोकों के द्वारा 7वें अध्याय में भगवान ने अपरा प्रकृति और परा प्रकृति बतलाई है। तो संसार का हेतु होने से जो त्रिगुणात्मिका 3 गुणों वाली
तीन गुणों वाली मतलब तीनों गुणों की साम्यावस्था रूप जो अपरा प्रकृति है, जो अष्टधा भिन्ना 8 प्रकार के भेदों वाली है, ऐसी प्रकृति तो अपरा कहा भगवान श्री कृष्ण ने। और क्षेत्रज्ञ रूपा जीवभूता ईश्वर स्वरूपा जो प्रकृति है, उसको परा प्रकृति भगवान ने बताया, जो अपरा से भिन्न है। इतस्तु अन्याम, इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी परा प्रकृति। तो ईश्वर के अधीन इन दोनों प्रकृतियों को बतलाते समय, कहते समय सांख्य मत का निराकरण भी कर दिया गया है। जिन दोनों प्रकृतियों के, क्योंकि सांख्य मत में प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं, और यहां मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम गीता में भगवान कहते हैं प्रकृति भगवान के अधीन रहती है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों के कारण से ईश्वर जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय कारणता को प्राप्त करता है। तो यहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप जो प्रकृति द्वय है, इसके निरूपण व्याज से तद विशिष्ट जो ईश्वर स्वरूप है, दोनों प्रकृतियों से विशिष्ट, उस ईश्वर स्वरूप के निर्धारण के लिए, उसके निश्चय के लिए ये क्षेत्राध्याय प्रारंभ होता है। मेडल करवा दो तो गया जी, क्या दे? पिछले 12वें अध्याय में आपने देखा होगा कि 13वें श्लोक से लेकर के अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एव च इत्यादि वाक्य से प्रारंभ करके और अध्याय समाप्ति पर्यंत जो तत्वज्ञानी सन्यासी हैं उनकी निष्ठा बतलाई गई। वे जिस प्रकार से आचरण करते हैं ये भी कहा गया। अब वे किस तत्व ज्ञान से युक्त होकर के वहां कहे गए धर्म का आचरण करते हैं, जिसके कारण से वो भगवान को प्रिय होते हैं, इन सब बातों को बतलाने के लिए 13वां अध्याय प्रारंभ किया गया है। आपने देखा होगा पिछले 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि आपकी सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर जो निर्गुण निराकार है उसकी उपासना करने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उपासना करने वालों को, अर्थात सगुण साकार की उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया। और आगे ये भी कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, ते प्राप्नुवन्ति माम एव। लेकिन उस अव्यक्त अक्षर की उपासना में देहाभिमान रहने के कारण से कठिनता अधिक होती है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। तो ऐसा कह करके भगवान ने 12वें अध्याय में सगुण साकार की उपासना का
विस्तार से वर्णन किया। बी वाली अब और यहाँ इस 13वें अध्याय में अव्यक्त अक्षर की उपासना का विस्तार से न थे भगवान श्री कृष्ण वर्णन करने जा रहे हैं, और उसके लिए जो बाधा है, उससे कुंडल की क्या है, देहाभिमान रूप जो मुख्य बाधा कुंडल क्या देगा है, कुंडली क्या दे, कुंडल की उसको दूर करने के लिए सुबह ही आएगा वो 11 बजे। भगवान यहाँ 13वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। तो देखिए, निष्कर्ष इससे यही निकलता है कि मुमुक्षुओं को, जो मोक्षकामी हैं, उनको अपने अंतःकरण की अथवा कहिए चित्त की शुद्धि के लिए ईश्वर की उपासना अवश्य करनी चाहिए, और इसके लिए ही जो मंद अधिकारी और अति मंद अधिकारी अथवा अत्यंत मंद बुद्धि वाले जो मुमुक्षु हैं, उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाओं का प्रतिपादन करके और उपासनाओं के फलस्वरूप जिनका अंतःकरण परिशुद्ध हो गया, ऐसे अंतःकरण वालों को अक्षर की उपासना विदेह मुक्ति की, विदेह कैवल्य की सिद्धि के लिए करनी चाहिए, ये बतलाने के लिए भी ये 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। जीव और ब्रह्म के एकत्व विद्या, जीव और ब्रह्म की एकता के ज्ञान से, एकत्व विज्ञान से अनात्म बंधन से निर्मुक्त जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद, उनका जो लक्षण है, जिसका विस्तार से वर्णन भगवान ने पिछले अध्याय में किया, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि वाक्य से, तो वो लक्षण तो जीवन मुक्त ब्रह्मविदों का है, सिद्ध भक्तों का है, ज्ञानियों का है, ज्ञानी भक्त कह लीजिए। तो जो तत्व ज्ञानी सन्यासी है, उनके लक्षण है, लेकिन वो जो उनका लक्षण है वही साधकों के लिए अनुष्ठेय है, साधकों के लिए वही साधन है, ऐसा बतला करके अब जो केवल मोक्ष की कामना वाले हैं, ऐसे जिज्ञासुओं को, ऐसे मुमुक्षुओं को कैसे जीव और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान होता है, उन्हें ब्रह्म क्या है, आत्मा कौन है, जीव कौन है, अनात्मा कौन है, और अनात्मा के द्वारा होने वाला बंधन क्या है, कैसा है, और वो बंधन ज्ञान से कैसे निवृत्त होता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का साधन क्या है, और फिर कैसे जीवन मुक्ति होती है, इन सब बातों को बतलाने के लिए यदि किसी को ऐसी आकांक्षा है तो फिर उसके लिए ही, जिसको हम आत्मा और अनात्मा कहते हैं, तो अनात्मा और आत्मा इन दो शब्दों से कहे जाने वाले जो प्रकृति और पुरुष हैं, अनात्मा प्रकृति, आत्मा पुरुष, तो प्रकृति और पुरुष रूप जो क्षेत्र और क्षेत्र, इसको भगवान यहाँ क्षेत्र और क्षेत्र के नाम देते हैं।
इन दोनों का विवेचन और क्षेत्र से विविक्त किया हुआ, पृथक किया हुआ जो क्षेत्रज्ञ है जीव, उसका ब्रह्म के साथ एकत्व, और प्रकृति में बंधकत्व, और आत्मा में भी अध्यास जनित बंधकत्व, माने अध्यास के कारण से बंधन की भ्रांति, बंधन की प्रतीति, इन सब का ज्ञान कराने के लिए, बोधन कराने के लिए और अच्छी प्रकार से आत्मा के अद्वितीयत्व का प्रतिपादन करने के लिए ये 13वां अध्याय आरंभ किया जाता है। उसमें सबसे पहले मत करिए उसको, शैलेंद्र को 100-200 मिली कोई बात नहीं है। शैलेंद्र को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण कराते हैं। बहुत मुश्किल है निकालना। मतलब जो क्षेत्रज्ञ से पृथक किया हुआ आत्मा है, उस आत्मा का ब्रह्म से एकत्व बतलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस 13वें अध्याय का उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। यहां अर्जुन की तरफ से कोई प्रश्न नहीं है। भगवान स्वयं ही पार्ट 2 उसका 19 मार्च को आएगा, धुरंधर का पार्ट 2 अनुकंपा करके 19 मार्च को आएगा। जो कुछ अभी हमने आपको इस 13वें अध्याय के अवतरण का हेतु बतलाया, तो उन सबको मन में रख करके ही भगवान उपदेश प्रारंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। इदं शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, कथ्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। और एतद्यो वेत्ति, इसको जो जानता है, इस क्षेत्र को जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कौन कहते हैं? तो कहते हैं जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रहस्य को जानने वाले, तद्विदा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के रहस्य को जानने वाले जो विद्वान हैं, वो इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो इदम शरीरम, अब शरीर में तीनों ही शरीर आ गए। अब किसी का भी शरीर हो, मनुष्य है, और मनुष्य, ये पशु है, ये पक्षी है, ये पेड़ पौधे हैं, इन सभी को जितनी भी भौतिक चीजें हैं भूतों से बनी हुई,
उनको इदम माने यह, जैसे कहा ना यह पशु है, यह पक्षी है, यह पेड़ है, पौधे हैं, तो इदम से कहे जाने वाले जितने भी भौतिक पदार्थ हैं जिसको यह रूप से कहा जाता है, कहने वाला मनुष्य ही है। और मनुष्य अपने शरीर को भी कभी मैं रूप से और कभी मेरा रूप से कहता है, लेकिन वास्तव में ये अपना कहलाने वाला जो शरीर है ये भी ईदनता से कहलाने वाला ही है। हम लोग व्यवहार में कहते ही हैं यह शरीर, तो चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, पर सारे के सारे ये शरीर इदम रूप से ही कहे जाते हैं। यह इदम शरीरम। तो ये सारे शरीर जो हैं आप जानते ही पांच भौतिक हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से बने हुए हैं। अब हम लोगों का जो स्थूल शरीर है, अब ये माता पिता के रजवीर्य से पैदा होता है, इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि ये अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अन्न नहीं मिले तो मर जाता है और अंततः मर करके अन्न को ही प्राप्त हो जाता है, पृथ्वी में ही चला जाता है। तो ये स्थूल शरीर जो है ये अन्नमय मतलब अन्न रूप ही है। और चूंकि ये हमारी इंद्रियों का विषय होता है, इसीलिए ये शरीर जो है इदम, यह ऐसा कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर के तो प्राणमय कोश है, मन की प्रधानता को लेकर के ये सूक्ष्म शरीर मनोमय कोश, और बुद्धि की प्रधानता को लेकर के ये सूक्ष्म शरीर जो है विज्ञानमय कोश कहलाता है। मतलब सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोश आ गए, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो ऐसा ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी अंतःकरण का विषय होने के कारण से इदम माने यह ऐसा कहा जाता है, यह सूक्ष्म शरीर। और आप जानते ही हैं अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। तो मनुष्य को बुद्धि तक ही ज्ञान होता है, मतलब बुद्धि तक का ज्ञान तो होता है, मेरी बुद्धि, मेरा मन, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए इसको अज्ञान कहते हैं। ये अज्ञान ही कारण शरीर है। इसलिए ये अज्ञान जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का कारण होने से ही कारण शरीर कहलाता है। अध्यात्म रामायण में आता है अज्ञानम एव अस्य ही मूल कारणम। तो मूल कारण तो अज्ञान ही है। और इसी
कारण शरीर को स्वभाव, आदत, प्रकृति ऐसा भी कहते हैं लोग। और इसी को कोष की दृष्टि से आनंदमय कोष भी कह देते हैं। अब आप जानते ही हैं कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें ऐसा नहीं केवल प्रधानता रहती है, साथ में सूक्ष्म और कारण शरीर भी होता ही है, रहता ही है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है, उसमें स्थूल शरीर तो नहीं होता लेकिन कारण शरीर भी साथ में रहता है। और सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान तो नहीं रहता जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता जो कि प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है। अर्थात ये जो अंतःकरण है, बुद्धि है, वो सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में लीन हो जाती है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था जो है वो कारण शरीर की होती है। और आप देखते ही हैं कि जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, सुख दुख का अनुभव होता है जागृत स्वप्न, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसीलिए इस कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। और क्योंकि कारण शरीर भी स्वयं का विषय होता है, हम भी तो खाते हैं दवाई, स्वयं के द्वारा जानने में आता है, न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ भी नहीं जाना, सुखम आम अस्वापसम, मैं सुख पूर्वक सोया था, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। तो ये जो कुछ भी पता नहीं लगा ये स्वयं के द्वारा ही 75% जाना जाता है। नहीं हो रही है तो आप ठीक है, जरूरी नहीं कि आप रिपोर्ट में लिख के लें। इसीलिए इसको भी इदम, ये कारण शरीर को इदम इसको भी कहा जाता है। तो निष्कर्ष ही निकला कि इदम से इदम शरीरम में तीनों शरीर आ गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य क्या है? उसके बाद करना क्या है? डॉक्टर बदलने से परेशानी नहीं। तो कहते हैं शरीर शब्द जो है श्री हिंसायाम धातु से बनता है ना, तो और इसी को क्षेत्र कह रहे हैं भगवान। तो क्षेत्र शब्द जो बना है वो क्षय धातु, क्षय अर्थ में है, क्षय माने नाश। तो प्रति क्षण इस शरीर का नाश होता रहता है। लालू की मानते हो या आंटी की मानते हो, चारों में से किसी तो मानते होंगे। और कोष इसको क्यों कहते हैं? तो कोष कहने का तात्पर्य है कि जैसे कहते हैं ना वो पुराने जमाने में चमड़े से बनी हुई समझदार को समझाना, जो कोष होता था जिसके अंदर तलवार रखते थे, म्यान, जिसको म्यान संज्ञा देते थे, चीजों के बारे में ऐसे ही आप नहीं समझा सकते। जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से और अपने को इसमें रहने वाला मानने से गुण है ना वो अंदर रहता है, इन तीनों शरीरों की संज्ञा हो जाती है कोष। आपको ये पता चला और क्षेत्र इसको कहते हैं। तो उसका तात्पर्य है कि ये प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। का पता चलता है और हमें 1.5 साल बाद पता चला, जब ये मतलब इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। हम जब इस इतने सारे डॉक्टर नहीं बताऊंगा, शरीर पर दृष्टि डालते हैं करने के बाद लास्ट में तो दृष्टि पड़ते ही जितना देखा, जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो प्रतिक्षण बदल रहा है। 15 दिन की दवाई
दवाई के अंदर ही 15-20 दिन दवाई उनका 4 किलो वेट बढ़ा। और क्षेत्र कहने का दूसरा तात्पर्य ये भी है पैदल चलने लगे। क्या नाम है डॉक्टर के इंदौर में? नाम क्या था? दिखाने गए थे कि तो सब ऑनलाइन चल रहा। अच्छा, इसी क्षेत्र को का ही तो अपभ्रंश है खेत, फीस भी ऑनलाइन, जिसको गांव वाले गांव में खेत कहते हैं ना, कितनी है? 1000 रुपए नॉर्मल कॉल के, तो उस क्षेत्र का ही अपभ्रंश है। ये शरीर क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, ये शरीर खेत है। तो जैसे खेत में तरह तरह के बीज डाल करके खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता और ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है, जैसे आदमी जब तक सही हो चलना सीख जाए तो लाठी को सबसे पहले फेंकता है, और उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते रहते हैं। वो दवाई बंद और वे संस्कार जब फल रूप में प्रकट होते हैं तो जो दवाई फरवरी में मंगाई थी दूसरा शरीर, अन्य शरीर मिलता है, खत्म हो जानी चाहिए थी, मार्च में खत्म हो, चाहे देवता का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, कीट पतंगों का हो, अथवा पेड़ पौधों का हो। 4 बोतल आई थी, 4 में से पहले जैसे खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज मिलता है। उसके बाद हमने खाना छोड़ दिया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो उसी प्रकार से शरीर में भी जैसे कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार ही खाना पीना दूसरे शरीर और दूसरी परिस्थितियां मिलती हैं। पूरा गर्मी होने गया है, ब्रजमुखी मलाई, और इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही ये जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता रहता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र कहा गया है। शरीर से तो वो दूसरे के बारे में सोचता थोड़ी ना। अब क्या हुआ, सितंबर तक आते आते दोबारा तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। अब ब्लैंक, तो ये सत्व रज और तम तीनों गुणों की जो साम्यावस्था रूपा अपरा प्रकृति है, वही दवाई आपको मालूम है 1 महीने की कॉस्ट कितने की? 25,000। जो भोक्ता पुरुष है लॉसी आती है, यहाँ एक दवाई नहीं, उसके पार्सल आता है अदृष्ट के द्वारा 25,000 की तुमने 12,500 रुपए की खाई, ईश्वर की प्रेरणा से महीने की दवाई है, रोज की। वही प्रकृति गुणों की जो पहले साम्य अवस्था रूप में रहती है, वही गुणों की विषमता को प्राप्त होकर के सुख दुख का अनुभव कराती है। और बिल्कुल ऐसी है जैसे नीट पी रहे हो, शराब की बोतल इतनी बंधन दवाई है पापा, शहद नहीं है, दवाई तो दवाई ही तरह और मोक्ष के साधन रूप से साली पे कुछ लिखा नहीं है, काय की दवाई है, स्वयं ही अनेक प्रकार के परिणाम को प्राप्त होती रहती है। ये भी कट गया। मैंने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इन सब रूपों में, राग द्वेष आदि के रूप में, और साधन की दृष्टि से कहें तो श्रम दम आदि के रूप में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय के रूप में, तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के रूप में अनेक प्रकार के परिणाम को ये जो अपरा प्रकृति है वो प्राप्त होती रहती है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो सभी कार्य करण और विषय रूप से परिणत होती है। कार्य शरीर, कर्ण इंद्रियां और विषय, 5 विषय मुख्य रूप से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और वही त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति ही पुरुष के भोग और अपवर्ग के संपादन के लिए देह और इंद्रिय आदि आकार में संगत हो जाती है। संगत मतलब एकत्र हो जाती है, और वो संगात ही यहाँ पर इदम शरीरम इत्यादि वाक्य से बतलाया गया है। इदम माने यह जो है क्या है, इदम सर्वनाम है। इदम इस सर्वनाम से जिसको कहा गया है उसी इदम का विशेषण है शरीरम।
इदम शरीरम। कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, फोन पे इदम शरीरम क्षेत्रम। आदमी को करा करा सब चाहिए वहाँ पे बैठे बैठे। ये शरीर जो है इसको क्षेत्र कहते हैं। तो बाप बदल रहा है। क्षेत्र क्यों कहते हैं? बाप बदल रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये जीव का इसको मत देखे वो जो बयान एक तो अधःपतन से त्राण करने वाला है, हाँ वो जिन पे है रखा हुआ माल वो बेचा नहीं बेचा उनकी इच्छा, बचाने वाला है। इससे मत देखे उससे बताइए ये शरीर हल्किया जो भी बात कर। दूसरा क्षेत्र इसलिए भी कहते हैं कि क्षय दो जगह कंफर्म करते शील है, इसमें क्षय होता रहता है, नुकसान हो जाता है, उस दिन नुकसान हो गया, नाशवान है, हो गया नुकसान, क्षरण स्वभाव है। कुछ बताइए। और जैसा हमने पहले भी बतलाया कि ये पता नहीं जी खेत की तरह से दो जगह पता करे कंफर्म करेगा हल्किया लिखा दी जितना काटे बीज के बोने का स्थान है। और बताइए तो किसान खेत में बीज बोता है, जैसे वैसे ही इस शरीर रूपी क्षेत्र में जीवात्मा शुभ और अशुभ कर्म रूप बीज बोता है, 100-200 रुपए कमाने में भी इच्छा नहीं, जिसके फल रूप में सुख दुख इत्यादि इतना ज्यादा यथा समय होते हैं। यानी कि मुझे 5 रुपए 75 के 5 भी ले लूंगा मैं तुमसे। अब इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति जो भाष्यकार अर्थ करते हैं, इस श्लोक में आया हुआ जो इति शब्द है वो 75 रुपए भी बने तो 75 के 5 भी चाहिए एवं कार अर्थ में है। बात करा दी नहीं, मैं तो सिर्फ ये तो मुझे आपकी ये और करनी पड़ रही है परेड। एक ब्याज हो गया था बाद में सोना वो क्या नाम एक इति शब्द एवं शब्द पदार्थ का तो यार वो घर पे ले गया था, घर से लेकर अर्थात इस शरीर को क्षेत्र ये सही नहीं दिया इस शब्द से कहते हैं। क्या हो गया और एतद्यो वेत्ति, यार वो 3 टुकड़े कर दिए थे वो तोल वहीं से ऐसी आई थी। इसको जो जानता है माने इस शरीर रूपी क्षेत्र को समझा दूंगा जैसी आई वैसी एक तो आपादतल मस्तक पर्यंत 4900 पैर से लेकर के सिर तक तो ये हिंदी कब छोड़ेंगे यहाँ के लोग? जो जानता है, चाहे स्वाभाविक ज्ञान से जानता हो अथवा एक पर्चा और रखा औपदेशिक ज्ञान से, हिंदी का पर्चा हुआ यार, उसके पैसे होंगे, उससे पैसे लेके आए। उपदेश के द्वारा पर्चा जो भी जानता है स्वाभाविक रूप से जानता है अथवा उपदेश हम तो कहे तो रहे के फलस्वरूप जानता है। इस शरीर को जो उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसे कहीं मैंने यार पापा मान नहीं थे मेरे से। जैसे हम लोगों को होता ना मैं मनुष्य हूँ, एक 93 तो हुए थे सोना। ये ज्ञान स्वाभाविक है, 50-75 पहुंची थी तभी मैंने पापा से कहा था जो बची लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, गरम कैसे हो रहा अभी यार? बुखार है, मैं आत्मा हूँ। तो घर पे आया थे ये ज्ञान औपदेशिक है, टैबलेट ले ली उपदेश ना बोले से ही प्राप्त होता है ऐसा ज्ञान। तो ऐसे 2 प्रकार के ज्ञान के द्वारा इस क्षेत्र के जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और इसके 88 है 288 चेक कर ली था ना। और इस प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में भी जमा होगा हटा के एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति। यहाँ भी इति शब्द आया, मतलब पूर्वार्ध में भी इति है जो एवं पदार्थक है, ऐसा भाष्यकार बतला रहे हैं, और उत्तरार्ध में भी क्षेत्रज्ञ इति। तो उत्तरार्ध में भी इति शब्द जो है वो भी इतना ज्यादा उसमें पढ़ना ही जैसे एवं शब्द के अर्थ में ही आया है। अब इस समय क्या हाल है सोने? 160 मैंने 62 कह रहा था तू अभी ऐसा जो जानते हैं एवं इस प्रकार अभी 5 मिनट पहले एक बार शरीर को क्षेत्र और जीव को क्षेत्र 75 का था कि चांदी बेच दूंगा। 2 जगह पता कर लियो भाई, वालिया लिखा दियो। कहते हैं। कौन कहते हैं? कहने वाले कौन है? 75 पर मैंने चांदी बेच दे रहे हैं तो नहीं बेची नहीं बेची कहते हैं तद्विदा।
इसका उत्तर भगवान ने दिया तद्विदा, अभी तो वही अर्थात जो तुमने अभी दी थी। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो रहस्य जानने वाले हैं ज्ञानी पुरुष देख लो यार, वो क्या कर रहे हो तुम नाटक। के तद्विदा, तो भाष्यकार ने तौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये विदंती ते तद्विदा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को के रहस्य को जो जानने वाले ज्ञानी पुरुष हैं वो ऐसा ही बतलाते हैं, ऐसा ही कहते हैं। कारण है कुछ कारण तो बताओ, अभी बताओ दो हमें। मतलब इतना नहीं, इतना ज्यादा इतनी नीचे हो जाएगा इसका भाव। हाँ। जो लोग कहेंगे अब क्या यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने की लख हो। तो इतना सोना है शरीर को तो क्षेत्रज्ञ भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम डुप्लीकेट इति अभिधीयते कथ्यते, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। पूछना ही बंद कर देंगे लोग। क्षेत्र इस नाम से ऐसा ये 4 लाख कहा जाता है इस शरीर को, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो जानता किस रूप में है? क्या बड़े बड़े क्षेत्रज्ञ कौन? किसी भी देश ने अपना सोना निकालना चालू किया ना, मतलब जैसे खेत होता है तो कहते हैं ये मेरा खेत है, स्टॉक कर रहे हो, बोलते हैं ना लोग। सबसे बड़ा स्टॉक किसके पास है देश में? चांदी का, सोने का। सोने तो मेरा खेत है इसका मतलब क्या हुआ? मैं खेत नहीं हूँ, चाइना में चांदी का खेत से मैं अलग हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये मेरा शरीर है, जोड़ लीजिए उससे भी बड़ा है अमेरिका का स्टॉक। तो मेरा करके मैं व्यवहार तो करते हैं, उस कहते हैं, अमेरिका के स्टॉक से भी दुगना स्टॉक है किसके पास? लेकिन आप जानते हैं मेरा से मैं अलग होता है। हिंदुस्तान की जैसे मेरा खेत, कितना स्टॉक है तो मेरा खेत कह रही है तो मैं खेत थोड़ी होगा, मैं खेत से अलग खेत को जानने वाला, निकल आए बाहर, खेत का मालिक कह लो, है। मानता है अपने आप को, कहता है मेरा खेत है। खेत अलग है और मैं अलग हूँ। सोने की चिड़िया ऐसे ही इदम शरीरम, ये शरीर जिसको हम मेरा कहते हैं वो तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट, उससे मैं अलग हूँ। इतना सोना है, जैसे खेत से मैं अलग होता हूँ, ऐसे इस क्षेत्र रूपी जो शरीर है जिसको क्षेत्र कह रहे हैं भगवान, इसको जो जानता है एतद्यो वेत्ति, तो जानता है मतलब क्षेत्र से अपने आप को जो अलग जानता है वो है क्षेत्रज्ञ, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। न कि मैं क्षेत्र हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से पृथक शरीर का दृष्टा हूँ। इदम से तो ये दृश्य है शरीर, इसलिए भगवान इदम कह रहे हैं। तो अपने वास्तविक स्वरूप से ये अलग दिखाई देता है शरीर, इसीलिए ये इदम ही है, दृश्य ही है। अब इस दृश्य को जो इदम सब, इसी इदम को, कितनी बड़ी भूल है कि जीव ने इसको अहम मान लिया इस इदम को, जबकि इदम और अहम दोनों अलग अलग, यह और मैं, कैसे भी कर ले जैसा तुझे मैनेज, अहम इदम ना, मैं ये नहीं हूँ। तो इसको अहम मान लिया, बस इसी कारण से ये जीव फंस गया बेचारा इसके चक्कर में। क्योंकि जीव तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई वांशो जीव लोके, तो स्वयं परमात्मा का अंश है। जीव चेतन है, चेतन अमल सहज सुख राशि, महान है। जैसा श्रुति कहती अणुरणीयान महतो महीयान, परंतु जब वो जो दृश्य पदार्थ है, दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ, उन पदार्थों के कारण से जब अपनी महत्ता मानने लगता है, 88,000 के लिए दे रहा हूँ, अपने को महान समझने लगता है, सोने के अलग पैसे दिए इन जड़ पदार्थों के संबंध से, जैसे होता ना मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, इत्यादि रूप से, मुझे अभी पेमेंट ये वाला देना है जाके। तो वास्तव में वो उसकी जो महानता है, वास्तविक महानता आत्मा की, गलत नहीं लिख रहा है, उसको एक प्रकार से घटाता ही है यदि इस प्रकार का कोई अभिमान करता है तो। तो वास्तव में देखा जाए तो
महत्व तो स्वयं का है, आत्मा का ही है। घटा के बाकी वो जोड़ दे। महत्व जड़ पदार्थ इत्यादि का नहीं है। लेकिन जब स्वयं ही कौन बोल रहा है? इन जड़ पदार्थों को स्वीकार करता है तो फिर अपने आप को महत्वशाली मानता है। तो पदार्थ भी महत्वशाली कब होते हैं? जब उन पदार्थों को जीवात्मा स्वीकार करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बड़ी कुशलता से इदम शरीरम क्षेत्रम, इन पदों से ये जो शरीर आदि पदार्थ हैं जिनको इदम से कहा जाता है, कुछ भी हो, इनको अपने से भिन्न, अहम से भिन्न इदंता के रूप में देखने के लिए कह रहे हैं। अहम इदम न, मैं खेत नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इनके मारे हाथ खोपड़ी पे रखा, उनके मारे तो तू भाग जाएगा। क्योंकि इसको यह इदम इस रूप से कहा जाता है और मैं तो अहम, लोगों का पाला नहीं पड़ा ना उनसे। तो मैं कभी मेरा नहीं होता, ये तो आप जानते ही हैं। एतद्यो वेत्ति, अब जीवात्मा इस शरीर को जानता है। किस रूप में? ये शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा सभी मानते हैं। मेरी बुद्धि, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरा शरीर। और कभी कभी इस शरीर को मैं भी कह देता है, कभी यह भी कह देता है, माने मैं शरीर हूं, ऐसा भी मान लेता है, और यह मेरा शरीर है ऐसा भी मान लेता है। मैं करके जब व्यवहार करता है अज्ञानी जीव, तो शरीर को मैं मान करके ही तो मैं बोलता है वो कि मैं 3.5 हाथ वाला मैं। तो क्या मतलब मैं शरीर हूं, ऐसा मानता ही है वो। देहाभिमान रख करके ही मैं का व्यवहार करता है। और चलो उससे अलग होकर के मेरा शरीर, आज मेरे शरीर में दर्द है, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, ये सब मेरा करके भी व्यवहार करता ही है। तो कभी शरीर को मैं मानता है, कभी मेरा मानता है अज्ञानी जीव। वही जीव है। कहा ना, मानस में एक परिभाषा दी है। भगवान राम ने लक्ष्मण को उपदेश करते हुए अरण्य कांड में जो प्रसंग आया है ना, वहां माया ईश न आप कहूं जान कही सो जीव। जीव कौन है? कहते जो माया को नहीं जानता समझता, अपने आप को भी नहीं जानता, और ईश्वर तत्व को भी जो नहीं समझता है जानता है। तो ऐसा जो अज्ञानी है वही तो जीव है। तो इस श्लोक पहले श्लोक में, इसके पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को इदम पद से कहा है, और उत्तरार्ध में आप देखेंगे तो कहते एतत्, जिसको पहले इदम कहा एतद्यो वेत्ति, उसी को उत्तरार्ध में एतत् पद से कहा है। तो यद्यपि ये दोनों ही पद इदम और एतत्, ये जो नजदीक होता है ना, समीप होता है, उसी को बतलाते हैं। जो दूर होता है उसके लिए तो तत्, पूर्ण अदस माने वह या तत् का प्रयोग करते हैं दूरस्थ के लिए। लेकिन जो निकटस्थ है, समीप होता है, उसके लिए इदम एतत् ऐसा कहा जाता है। फिर भी इदम की अपेक्षा एतत् पद जो है ये अधिक निकटता का वाचक है। इदम तो जो सामने है, थोड़ा दूर है, उसको भी बोल देते हैं, लेकिन एतत् जब कहते हैं तो ये अत्यंत समीपता को बतलाता है, उसका वाचक है। इसीलिए यहाँ इदम पद जो है वो शरीर समुदाय को बतला रहा है, उसका द्योतन करता है। और एतत् पद से इस शरीर में जो मैंपन है ना, शरीर में जो मैंपना है, उसको बतला रहा है एतत् पद। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु,
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। जैसे आप देखेंगे 16वें श्लोक में दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में आप देखेंगे तो सत असत के तत्व को जानने वाले को तत्वदर्शी कहा है। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। तो जो सत और असत के तत्व को जानने वाले हैं उनको तत्वदर्शी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्षेत्र के तत्व को जानने वाले को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्विदा। माने क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिनको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तात्पर्य यह है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को वे ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अगर ये जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं होगी, फिर इसका नाम क्षेत्रज्ञ नहीं होगा, फिर ये परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण आगे चल करके इसी अध्याय में 31वें श्लोक में बतलाएंगे। जिसका विचार हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। तो लगभग पहले श्लोक की व्याख्या भगवान भाष्यकार के अनुसार हम लोगों ने सुन ली, कर ली। अब दूसरे अध्याय का विचार हम लोग कल करेंगे। दूसरे श्लोक का विचार कल किया जाएगा। अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिसको 7वें अध्याय में भगवान ने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कहा था, उसी को यहाँ 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्र के नाम से कह रहे हैं। और ऐसे ही आगे चल करके 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर इस नाम से कहेंगे। ये इससे पता लगता है ना, भगवान दूसरे षट के प्रारंभ में भी विचार कर चुके हैं। यहाँ तीसरा जो षट प्रारंभ हो रहा 13वां अध्याय, यहाँ भी उसका विचार कर रहे हैं, प्रकृति और पुरुष का। और उसी का विवेक कराने के लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से ये अध्याय भगवान बोल रहे हैं, कह रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। ओम महादेव।
अभी कहाँ पे है महाराज जी आप? शर्मा जी आज नहीं आए थे क्या?